फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के ज़माने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहाँ से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहाँ थी। और बची कुची थी तो यहाँ पहुंच गई। यहाँ और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहाँ पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा, अब जजमान के घर की छोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुँचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुँचे? पहले दीवार पे बनाओ, उन्हें चिपक जाओ। कैसे नहीं पहुँचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी, तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननंद कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, ढूंढा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका ढूंढा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका ढूंढा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहाँ पर कोई काम होता है
बुआ के घर में कोई काम होता है तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याह में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिखकर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा। सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओमकारनाथ, मेरा ओमकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने रह गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। हो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करें। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो और पिन भी लगाई है, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, ये जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरुजी।
जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज, बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर बात लिखी, आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है, गुरुजी जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ, बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है एक मंदिर का नहीं कह रहा हूँ मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहाँ पर माताएं हों, बच्चे हों, सफाई कर कर चले जाते हैं, और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते हैं। बस यही, लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं। एक वो गाने की लाइन आ गई ये ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी। क्या हो सकता है, मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप सभी से एक निवेदन है, कथा का आज विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। 10-10, 20-20 रुपए ऑटो वाले को भी दिए होंगे यहाँ तक आने का और जाने के लिए भी। मात्र 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो आशीष भैया ले जाते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में से थोड़ा सा समय भजन में निकल जाता है, बचता है थोड़ा समय। शंकर भगवान से लगन लगा लो। पहले भी कथा में कहा था, मेहमान जब घर से जाते हैं लिफाफा तभी उनको दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बुआ जाते जाते अपने भतीजे को रुपये देकर जाती है, मामा जी जाते जाते अपने भांजे को आखिरी में पैसे देकर जाते हैं, फूफा जी जाते जाते आखिरी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देकर जाते हैं। आखिरी का जो दिन होता है वो कुछ देने और लेने का होता है, और आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो हर हर महादेव।
हम मानते हैं कि अपार जन समुदाय है। आज कथा में जब प्रवेश कर रहे थे तो कह रहे थे पूरे बुंदेलखंड के इतिहास का पहला जन समुदाय देखा है जो इतनी भीड़ अपार पड़ी, पूरे बुंदेलखंड का। हम मान रहे हैं कि जगह नहीं है, पंडाल फूल हैं, रोडों पर आप लोग बैठे हो, खेतों में धूप में आप बैठे हो, पर पूरा प्रशासन भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन हर तरह से सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्ति में शंकर के स्मरण, आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं हम? मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते। हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता, कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देते हैं। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाले। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है। संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है। संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है। संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है। संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए? इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया
केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे, बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो,